हाय, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। कंस्ट्रेंट से हमारा मतलब है दो पार्टिकल्स का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो मार्कर है इसका जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है, ये मार्कर किसी भी तरीके से मूव करे, इन दोनों के बीच में सेपरेशन सेम रहेगा, तो इन दोनों के मोशन के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन आएगा, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। पहला केस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इनफैक्ट हम सिलेबस में सबसे ज्यादा बार देखेंगे। पहला केस हम देख रहे हैं कंस्ट्रेंट्स में ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नोटिस करिए कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग टॉट है, स्लैक नहीं है स्ट्रिंग। उस केस में हम कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। नोटिस करिए ये जो स्ट्रिंग है, जिससे ये दोनों पॉइंट्स को हमने ए और बी को ज्वाइन किया हुआ है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग टॉट है। अगर स्ट्रिंग टॉट है यानी कि स्लैक नहीं है, लूज नहीं है, इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है वो फिक्स हो। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, जब भी आपके पास कंस्ट्रेंट रिलेशन का प्रॉब्लम है इस टाइप का, आपको सबसे पहले देखना है कि वो उसमें रोटेशन अलाउड है या नहीं। रोटेशन से मैं रेफर कर रहा हूँ रोटेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। आपको देखना है प्रॉब्लम में कि लाइन जॉइनिंग ए एंड बी जो है, क्या रोटेट कर सकती है या नहीं रोटेट कर सकती है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाएंगे। डिटेल हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस। कंस्ट्रेंट पे जाने से पहले डिस्कस करते हैं एक सिंगल पॉइंट का मोशन रिलेटेड टू अ फिक्स्ड ओरिजिन। मान लीजिए आपके पास टू डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट है P, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिलेटिव है लेट्स से r वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये v वेक्टर जो है, इसके आप दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट आप ले सकते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग O and P, यानी along the position vector, उसको मैं बोल रहा हूँ V1, और दूसरा आप ले सकते हैं along perpendicular to the line joining O and P, यानी perpendicular to the position vector, उसको मैं बोल रहा हूँ V2। तो V1 और V2 ये आपके दो कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि V1 यानी कि जो कंपोनेंट आपका OP या पोजिशन वेक्टर के along है, वो कंपोनेंट आपका रिस्पॉन्सिबल है अप्रोच या सेपरेशन के लिए, यानी कि पॉइंट P की डिस्टेंस O से कम या ज्यादा होती है, वो कंपोनेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आप जैसे समझ सकते हैं कि V1 की वजह से यहाँ पे OP की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने वाली है। अगर V1 की डायरेक्शन इधर होती तो OP की लेंथ जो है वो डिक्रीज होती। सिमिलरली जो कंपोनेंट OP के परपेंडिकुलर है यानी कि V2, वो रिस्पॉन्सिबल है इस लाइन यानी पोजीशन वेक्टर के रोटेशन के लिए, यानी कि मान लीजिए हम एंगल एक थीटा ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो V2 के कारण ये जो एंगल थीटा है ये चेंज होने वाला है। इन दोनों रिलेशंस को मैं यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं V1 will be dr by dt and V2 by r, basically speed divided by radius, that will be your angular velocity d theta by dt। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काइनेमैटिक्स में लाइन ऑफ अप्रोच पे जो वीडियो मैंने बनाया है उसको भी देखें। इसका लिंक मैंने ऊपर आई टैग में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब देखते हैं फर्स्ट केस, जबकि लाइन ए बी की रोटेशन अलाउड नहीं है। तो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, उनको ज्वाइन कर रखा हमने एक टॉट स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग जो है रोटेट नहीं कर रही। आप सोच सकते हैं जैसे ये मार्कर है, आप सोच सकते हैं इसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनका मोशन कैसे होना चाहिए ताकि ये मार्कर रोटेट ना करे। आप रियलाइज करेंगे ये मार्कर तभी नहीं रोटेट करेगा जब इन दोनों पॉइंट्स का जो मोशन है वो सेम हो। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से, अगर ऐसा है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मोशन है वो डिफरेंट है तो ये मार्कर रोटेट करेगा। जैसे कि इसको अगर मैं होल्ड करूं और इस पॉइंट को मूव करूं तो आप देख सकते हैं मार्कर रोटेट कर। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर लाइन AB का रोटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा। मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे BA वेक्टर और DB वेक्टर, इन दोनों की वेलोसिटीज लेट्स से ग्राउंड फ्रेम। क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब अगर मैं B को ऑब्जर्व करूं A के रिलेटिव, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें दिखाई देगी BB वेक्टर माइनस BA वेक्टर, व्हिच विल बी 0 ऑफ कोर्स। तो आपको दिखाई देगा B रिलेटिव टू A, अगर आप देखें तो B रिलेटेड टू ये A आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, और ये जो सेपरेशन है ये फिक्स्ड रहेगी। सेपरेशन फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि लाइन ऑफ अप्रोच जो है उसके अलावा में कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती, और रोटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर भी कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, यानी P जो है हमें एकदम फिक्स्ड ही दिखाई देगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि कंस्ट्रेंट से आपके पास आ जाएगा ये रिलेशंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B शुड बी सेम। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच या फिर कंपोनेंट्स इन दिस केस अलोंग द स्ट्रिंग, अगर A और B को आपने स्ट्रिंग से ज्वाइन किया हुआ है तो वो कंपोनेंट्स भी आपके सेम होंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A अलोंग द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ B अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B अलोंग द स्ट्रिंग इज आल्सो सेम। देखते हैं दूसरा केस, जबकि लाइन जॉइनिंग A एंड B का रोटेशन अलाउड है।
तो ए और बी को आपने एक टॉर्च स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, तो उनके बीच की सेपरेशन तो फिक्स्ड है, लेकिन ये जो लाइन है जिससे ए और बी को आपने कनेक्ट किया हुआ है, जो स्ट्रिंग है, उसका रोटेशन अलाउड है। तो अब इस केस में ए और बी की जनरल वेलोसिटीज होंगी, डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है। मान लीजिए बी ए वेक्टर एंड बी बी वेक्टर, इनका सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बी और ए के बीच में सेपरेशन फिक्स्ड है, इसका मतलब जब मैं बी को ऑब्जर्व करूंगा ए के रिलेटिव, जो कि मैं आपको यहाँ के दिखा रहा हूँ, अगर मैं बी को ऑब्जर्व करूंगा ए के रिलेटिव, तो बी का मोशन ए के रिलेटिव सर्कुलर ही हो सकता है ऑब्वियसली। अब बी को आप ए के रिलेटिव ऑब्जर्व करें तो ए तो फिक्स हो गया, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा सर्कल का, और बी और ए के बीच में जो सेपरेशन है ये रेडियस हो जाएगा, और बी जो है इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। यही एक मोशन पॉसिबल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए डेफिनेटली लाइन ए बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए, इसका जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ए बी वो जीरो है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच इज जीरो, which means मैं बोल सकता हूँ velocity of b and velocity of a along the line of approach must be same। ये वही सेम रिलेशन आ गया जो कि पिछले केस में आया। एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे आप डिफरेंस है, क्योंकि अब मुझे पता है कि b जो है a के रिलेटिव अगर सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में इस लाइन के अलॉन्ग, रेडियस के अलॉन्ग आपकी एक्सेलरेशन होती है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपको याद होगा v स्क्वायर डिवाइड बाय r होता है, स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है सेंटर के अलॉन्ग, यानी इसको मैं नेगेटिव, बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में सेंटर से अवे पॉइंटिंग वेक्टर्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं, और टुवर्ड्स द सेंटर वाले वेक्टर्स को हम नेगेटिव बोलते हैं। तो अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू ए अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच होने वाली है माइनस v स्क्वायर का यार, इनकी वैल्यू रखते हैं। v स्पीड ऑफ b रिलेटेड टू a लिख देते हैं, तो जाएगा v ऑफ b a, r रेडियस है इस बार आपका लाइन जॉइनिंग a एंड b, ये जो a और b के बीच में सेपरेशन है ab, तो मैं लिख देता हूं ab है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, इनका जो डिफरेंस है अलोंग द लाइन ऑफ अप्रोच उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस ऑफ रिलेटिव स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय सेपरेशन। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।